हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है। आज बच्चे सवेरे उठ रहे, छुट्टी है ना, संडे का दिन है। आज बच्चे सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो कुछ करता है वो कर रहे हैं। सबसे पहले जगह था हमारे में तो ये है कि कह रहा मम्मी जी गुड मॉर्निंग, उठे नहीं आप। मैं कहा भाई उठ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में उठेंगे। और यहाँ पे अभी मैं करूँगी पूजा पाठ। पहले दीदी ने करी, फिर प्रीति ने, अब मेरी बारी है। कल थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैंने कहा आज भाई पहले पूजा पाठ का ही काम करेंगे, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओगे। ये तो सबसे पहले कर ले, ये तो शाम को भी 5 बजे कर ले। बेटा रात की लाइट भाग रही, रात फिर से बारिश और तूफान के साथ एकदम से, और बिजली कड़कती हुई आसमान में रात के 1:45 बजे। और भाई फिर से जो है लाइट नहीं आई। रात तो मैंने उठ के सारे यंत्र जो है अपने बिजली के बंद कर दिए थे। नेट का वो है राउटर, वो भी सारी चीजें बंद कर दी थी। कहने की बात यह है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिशियन एक चीज रह गई थी, जिस दिन भी तूफान आवे और बिजली मतलब आसमान में आवे तो उस दिन जो है सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो खराब होने का डर रहे हैं। और इसे अपनी साइकिल धोनी, पानी की समस्या हर तीसरे दिन वैसे ही हो रही तूफान की वजह से, लाइट नहीं आ रही। और ये फिर सुबह सुबह मम्मी को लेकर होगी लड़ाई। ये देखो, यह सृष्टि नु कहे मेली मम्मी। सबसे पहले तो सिमरन की है। सृष्टि ये तेरी मम्मी नहीं है, मेरी बुआ जी है। हम दोनों की मम्मी है ना, मेरी बुआ जी है ना। क्यों मम्मी है? ऐसा नहीं करते बेटा, आप दोनों की मम्मी मम्मी तो है ये मेली। अपनी मम्मी के पास जाने मत दो। हाँ मेरी मम्मी ये रही, चलो ये रही इनकी मम्मी, अरवी छील रही। हाँ मेरी माँ है। हाँ पता है तो माँ है माँ। ये ली जिस दिन से आ रही उस दिन से नौजी आ रही तेरी। हेलो करो, गुड मॉर्निंग करो, राधे राधे। हेलो गाइस। अब घर में हमारे सारे बाण भाइयों में यही छुट्टी है। सारे के सारे इसके चपेरे को बैठे रहे, इसमें कुछ बुलवा हो जावे, इसे छेड़ हो जावे। मेरी मम्मी है ऐसा वो लगा। तो भाई जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, सारे बहन भाई, तो ऐसे ही हुल्ला हो रहा, कोई रोता रहे, कोई खेलता रहे, कोई हंसता रहे, सबका ये चलता रहे। तो अभी ये सारे नहा के नाश्ता करके जो है छत पर जा लिए। और 2 दिन से इन्होंने अपना प्ले ग्राउंड जो है वो छत बना रखी। वहां से बॉल जो है वो बाहर नहीं जाती, कहीं भी रेलिंग में हट जा या फिर नीचे आवे। अगर ये घेर में खेलना है तो वहाँ को कभी गाड़ी में लग जा, कभी खेत में चली जा, कहाँ ढूंढेंगे। यहाँ खेलना है कभी किसी का लग जा, कभी इधर चली जा, कभी उधर चली जा। तो इन्होंने कल से डिसाइड कर रखा कि हम ऊपर खेलेंगे बरामदे में। अभी इनके मम्मा जी हैं वहीं बच्चों के। और वही चिंकी ने पूरा आंगन साफ कर दिया, रड़का लगा दिया, सरसों के पौधों की जो झाड़ू है वो लगा दी। नाश्ता कर लिया। नाश्ते में भिंडी बनाई थी, गार्डन से लेके आई थी। और अरवी, जिसके ऊपर कल जो है चर्चा चल रही थी, वे अरवी सूखी बनाई, रोटी और अरवी। पराठे नहीं खाई किसी ने भी, सबने मना कर दिया। बोले कि कल तो थी दावत, आज फिर तला भुना खिला दो। तो रोटी बनाई थी, चाय, और जिसे लस्सी पीनी है वही ऑप्शन में वो तो है ही है। मौसम आज का हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया वाला हो रहा रात से। ये कह रही थी चिंकी नवताप शुरू हो गए। नवताप में देखो भगवान ने, प्रकृति की देन है हर चीज, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, बर्फ, ओले, सब कुछ। देखो इसमें लिख रहा वर्ष में शुभ विवाह मुहूर्त, तो इसमें कल मई में है ना। हाँ तो कल 24 तारीख को शादी थी, इसमें भी 24 लिख रहा है। हाँ शुभ मुहूर्त देख रही है इसमें कैलेंडर में। 2025 का ही कैलेंडर है ये हिंदी का। तो इसमें मैं देख रही थी कि अमावस्या कब की है। सोमवार के दिन कल अमावस्या है, बड़ अमावस्या बोलते हैं। वो देख रही थी मैं, उसमें लिख रहा कैलेंडर में। चलो भाई अभी खाना बनाने की तैयारी जल्दी से ही करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। आज उधर जा नहीं सकते, उधर गेस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, तो इस वजह से यहीं पे खाना बनाएंगे। बाहर तो मिट्टी का चूल्हा जल ही रहा है, साथ के साथ कड़ी चावल बना लेते हैं। माँ ने कहा इनके नजले भी ठीक हो जाएंगे। तो आज यहाँ पे धूप नहीं है, तो हमने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। और कड़ी चावल बनाने की तो पहले से ही सोच रखी थी। ये देखो, ये वाली पकौड़ी मैंने चम्मच से बनाने की कोशिश करी, डाल ली थी तो ये फुल्ली नहीं, और जो मैंने हाथ से डाली ना, ये बढ़िया सॉफ्ट फुल्ली पकौड़ी बनेगी। तो इसी में जो है अभी मैं छोंक दूंगी कड़ी। प्रीति झाड़ू पोछा कर दी, और पिंकी दीदी गई डॉक्टर के। आज सृष्टि की नोजी ज़्यादा बह रही, और रात को उसे फीवर हो रहा। दिन में तो वो खेलती रहे, ठीक ठाक रहे, एक तो कुछ खा पी नहीं रही। तो फिर अरविंद भैया लेके गए अभी से डॉक्टर के। बाकी सब बच्चे जो है अंदर है। और भाई खुशखबरी है कि लाइट आ गई। अब की बार तूफान की वजह से लाइटें जो है बहुत कम आ रही, हर जगह की यही समस्या है। और सारे काम जो है, सारे उपकरण जो है वो चले लाइट से। बात है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा तूफान आते ही।
और रात तो होशियारी दिखाई, सारी चीजें बंद कर दी थी। आ गया माँ उसमें पानी। हमारी जो है वाटर टैंक की घंटी भी खराब हो रही, पानी निकल रहा उसमें। वो क्या पता तूफान की वजह से हुआ हो। तूफान की वजह से तो उस ऊपर को पाइप में पानी आ रहा है, तभी पता चला। नहीं घंटी बोल जाना तो फिर बंद कर दें, ना बिजली खर्च हो जाता ना पानी खराब हो। तो गाइस ये देखो ये वाला बल्ब जल रहा, तो इसका मतलब लाइट आ रही। और चाचा जी अभी काट रहे घास, क्योंकि फिर इनका चारा भी तो जरूरी है। और इधर मशीन भी बस हम चलाने वाले। एकदम फ्रेश फ्रेश इनका चारा है। ये देखो हरी हरी पत्ती बागी क्या चारा। चचा जी का पोपट हो गया। सोच रहे थे सारा कट जाएगा अभी, फिर चाहे कितनी लाइट भाग ले, थोड़ा सा ही कट पाया। अब इसमें वो लगानी पड़ेगी, एक वो आवे दंती सी आवे वो लगाओ, और फिर हाथ से काटना पड़े। अब ऐसे काटना पड़े, अब हाथ से चलाना पड़ेगा इसे जब कट गए। और जो अभी कट जाता ना है तो ठीक रहता। तो पीछे देखो एकदम फ्रेश फ्रेश चारा था। चाचा जी ने सोचा भी कट जाएगा। और ये लाइटी बागी मम्मी। और जैसे कि आज मम्मी कड़ी चावल बना रही, तो देखो ये बैठ के यहाँ पे मांड पी रही, क्योंकि इन सबके जुकाम हुए पड़े, जुकाम खस्सी नजला। सृष्टि तो आज डॉक्टर के गई, मान खा रहे है अभी, माँ दे रही नमक डाल डाल के। और चच्ची जी ने लगा दिया पुच्चा, और गुड्डू दीदी ने लगा दी थी झाड़ू। बस काम तो सारा निपट गया अंदर का, बस कपड़े धोने रह गए और घास काटना रह गया, यही रह गया, वरना सारा काम निपट गया सारा। और बस खाना तो बने नहीं लग रहा, उसमें तो कोई लाइट की जरूरत ही नहीं है। देसी सूप है यो। हाँ मम्मी भाग्य लाइट ऑफ कर लियो। चलो कोई बात नहीं, पानी का तो हो गया, आज हाथ भी कर लेंगे, इतने काम तो हाँ बस पानी भर जाओ हमारे टैंक में, वो तो सारा काम और संभाल ले। पानी की दिक्कत हो जा बस। सृष्टि को हो रहा था भाई खस्सी जुकाम, और ये गई थी डॉक्टर के पास, ले आई दवा, मगर सुआ तो नहीं लगाया है भाई। सृष्टि क्या दिया वो? देखो आइसक्रीम दी, चिप्स दिए डॉक्टर ने दवाई में, सुबह शाम लेने 2 चिप्स है। आइसक्रीम खाई ना इन्होंने। कल तो बहुत एकदम चटकारा लगा रही थी आइसक्रीम में, सबसे पहले दौड़ के गई उसके पास में, और आज फिर होगी दवाई शुरू इसकी। कड़ी में आज बहुत सारा टाइम लगने वाला, पानी गिर दे ज्यादा, अरनु कह रहे इतनी कड़ा दो जो ठीक सी हो जा। अरनु कह रहे पतली बन गई, वैसे तो बता मैं पक गई, खाने लायक हो रही है, ठंडी होकर बढ़िया हो जाएगी। पर माँ ने कहा इसे और पकड़ दो, सब कड़ा दो पूरी, जो यार ऐसी लगे जैसी कड़ी हो। हाँ तो ये ठंडी होगा हो जाएगी, ठीक ठंडी होगा हो जाएगी। तो सारी तरकीब पता भाई, सारे हथकंडे पता कि कैसे क्या होगा। पतली हो जाओ, गाढ़ी हो जाओ, गाढ़ी में तो पानी डाल दो और पतली में ज़्यादा पका दो। ये फॉर्मूला अगर किसी को ना पता हो तो सीख लीजिएगा आप भी। इसने काफ़ी देर से रख रखी। सबसे बेस्ट खाना है कड़ी और खिचड़ी, बच्चे पेट भर के खा लें। अच्छा खिचड़ी और कड़ी। ये चावलों का पानी रहे ना, इसलिए बेस्ट है ये है। कोरियन ज्यादा चावलों का पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। कोरियन स्किन वाला इससे ग्लास कोरियन स्किन। अब तो फेस वॉश और वो सीरम भी नहीं यान लगे चावलों का पानी के। राइस वाटर। तो भाई कपड़े चेंज हो गए हैं, क्योंकि डंगर नुआए थे, सारे कपड़े में भीग गए थे। हवा बहुत बढ़िया चल रही, और सारे बच्चे ऊपर वाले रूम में बैठे हैं। अब चलूंगी मैं तो वहाँ तो सारे सारे मेरे जाती सारो तीतर बीतर हो गए थे। और देखो कितने आराम से अब ये खड़े, क्योंकि भाई एक बार को धूप से निकली थी ना तो घुटन सी हो जा कभी कभी। तो मैंने सोचा ये बन भी रही, रात बारिश हुई थी, बाहर बैठे थे इसमें कच्चे वाले में, रात को नहीं छोड़ देना, थोड़ी बहुत बूंद पड़ी उसमें ये सारे मिट्टी में हो गए। तो जब सोने लग रहे खड़े हुए घंटे पे, बस आराम से जिनका थोड़ी देर में जो है घास करने का टाइम हो जाएगा, फिर जो है चाचा जी ने घास कर देंगे, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी जो है ना नुहाने की खत्म होगी। और जो जुएं थी वे मैंने इनकी जड़ से हटा दी। तो अभी ये देखो एक छोटी सी बंदूक ले रखी ना हाथ में, और जैसे ही सा होशी आवे तो मम्मी कोई कर रही डिसुम डिसुम, ये देखो डिशुम ने बता रखी ना, तो पूरी डिशुम एकदम ते इसके मारेगा है मम्मी जी। और फिर मम्मी जी किसे कहेगा पानी बते रहा यार, रुक जा। ये भी कोई मजाक है? मोटरसाइकिल की चाबी भी नहीं निकालते जो कोई से बच्चे ना एकदम पर आए तो वो है सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसका तो वही करना पड़े। हाँ जी हाँ, देखिए क्या मजाक कर रही है अपनी बुआ की साथ ही, ये ऊपर को दे दो, वही मांग रही बैठी हुई। रात में उसमें से बेड में से कुछ बिस्तरे निकाल रही थी, तो यहाँ सोड पड़े थे, क्योंकि कुछ बिस्तरे उस तरफ जा रहे हैं ना,
2 दिन तक वहाँ लेटे तो एक्स्ट्रा बिस्तरे जो धो के साफ करके रख दे ना वे बेड में संगवा दे। और देखो रात उसे एक चद्दर दिख गई बेड की और नुगैरी इस पे बिछा करूँगी मैं। मन्ना का एक महीना पहले ऐसी निकाल रखी तकियों के सही है या तो कल बिछाई थी एक बदल के वह निकाल दी तो नुगैरिया बढ़िया वैसा या बढ़िया भी लग रही इस रूम में। अच्छे कलर हो गए ना इसमें ब्लू येलो के साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा है। अमित की शादी के टाइम पर लाई थी मैं जब शॉपिंग चल रही थी तो तब से ऐसे ही मैंने रख रखी थी। जब स्कूल का टाइमिंग हो भाई तब तो ना खींच खींच के उठाना पड़ा सारों को। और अब छुट्टियां पड़ गई, अब ये नहा धो के भी तैयार हैं स्कूल टाइम से पहले ही। और सृष्टि तो भाई भगत जी है, बहुत सवेरे नहा नो ले तो है ना। पहले तो ये पूजा करेगी फिर नहावेगी अच्छा तैयार हो जाएगी। पूजा पाठ कर लिया इसने है सृष्टि? कान्हा जी को कर ली पूजा हाथ जोड़ के कर रहेगा जय तो कर है भाई। जय कैसे कर रहा है सृष्टि? जय हो बाबा की है सृष्टि। हनुमान जी की। अच्छा ये बता, रात तो आपके पापा के पास गए थे हम, आइसक्रीम भी खिलाई आपके पापा ने, वो डंडी पर लिपटी हुई वाली वो कि जैसे कुल्फी बोल रहे हैं तो भी खाओगी? इधर को देख ले तो बनने खाई खाए। अच्छा ये बता, लोगे आप भी? कितने लोग हैं बता दो कितनी? अच्छा यहाँ से तो खानी है, कितने लोग हैं? 2 1 2 में हो जाएगा काम। चलो फिर तो ठीक है, बस सस्ते में हो जाएगा भाई काम। जो कल मैंने साड़ी पहनी थी वो मैंने 3 साल पहले तैयार कराई थी। वो मुझे प्रीति ने पूछ के दी थी करवा चौथ पर। तो मैं जितने भी कपड़े वो मुझे देती है सारे पहनती हूँ और वो साड़ी मेरी पसंद की भी है, लाइट कलर है। और गांव में शादी में मतलब इतनी गर्मी हो रही थी तो लाइट वेट सी साड़ी अच्छी भी लगे। ज़्यादा हैवी सी साड़ियाँ पहननी नहीं थी और बाकी सारी ज़्यादा डार्क कलर की है। और उस ब्लाउज को सिलवाया था मैंने गांव में ही, वो थोड़ी सी मतलब टाइट भी आ रही थी और कुछ अब जो है मोटापा भी बढ़ रहा थोड़ा सा मेरा। बहुत सारी कमी है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, दवाइयाँ पेन किलर खाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। उसकी ब्लाउज़ की बाजू जो है वो तो मुझे भी छोटी लगती है लेकिन उसमें से बन नहीं पाई थी। मैंने टेलर से जब पूछा था तो उसमें मेरा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन जो कपड़ा तैयार हो गया उसे हमें कभी कभी तो पहन लेना चाहिए क्योंकि सारे सेम से कलर हो जा फिर वो अच्छे नहीं लगते। और अभी जो है बच्चे मुझे देखते ही तितर बितर हो चुके हैं, नहीं तो यहीं पर रूम में बैठे हुए थे। और मैंने साड़ी तरीके से तो सही तरीके से पिनअप करके बांधी थी लेकिन वो पल्ला बार बार इधर से खिसकता ही जा रहा था, पेट पर से और ऊपर की जो प्लेट होती है ना सबसे ऊपर वाली वो मुझे चौड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मैंने करा तो था अच्छे से ही लेकिन जैसे मैं लेट रही थी ना तो वो मतलब साड़ी ऐसे ही होगी। फिर जैसे उन्हें छोड़ने के लिए गए पेट दिख रहा था मेरा, वो तो मैंने बाद में देखा कोशिश तो बहुत कर रही थी ढकने की। तो किसी ने कहा था कि इसे सलवार सूट पहनने का भी नहीं पता, कपड़े पहनने का नहीं पता। ठीक है जी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही तो पहनूंगी, मैं किसी और की मर्जी से थोड़ी ना अपनी लाइफ चलाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं वो तो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ में, घर से लेकर बाहर तक इतने सारे हैं बहुत ज़्यादा। जोड़ से उनका फैमिली का नाम लेके अब फेमस हो गई, अब सब कुछ छोड़ दिया। हाँ जी छोड़ दिया, जो लोग उस लायक नहीं होते तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर हो गया। उनसे अपना पल्ला ही झाड़ लो, बोल लो ही ना वही ठीक है, इसी में सबकी भलाई हो गए। और मैंने सिर्फ वही किया जो समय के अनुसार मुझे ठीक लगता है और जो मुझे चीज़ें गलत लगती है ना तो उसे छोड़ना ही बेहतर समझूँ मैं तो अब चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, भोंकता भी रहे, कुछ भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मेरी अपनी मेंटिलिटी है और मैं अपनी फैमिली को कैसे लेकर चलती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और जो सामने वाला कर रहा है वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है तो उसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं होता। सबका रहन सहन और सबकी सोच सबकी अलग अलग होती है क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती बिल्कुल भी कभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपको मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। कंट्रोवर्सी करने वाले तो इतना बैठे ढेर ज़्यादा है, अभी सब बदनाम करें, किस चीज़ को लेकर करें, क्या गलती कर रही, तो इसलिए हम लोगों को ना फूट के कदम रखने पड़ते हैं, सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नहीं तो किसी को इतनी सी हवा चाहिए वो यहाँ बाजू पकड़ कर खड़ा हो जाएगा हमारी कंट्रोवर्सी करने वाले। और जो मेरे घर में है जिन्हें मैं अपने मानती थी, अपने ऐसे अपने जिनके लिए इतना किया लुक चिपकने की बात कह रही, सबको पता है जिनके लिए इतना किया। चलो खैर कोई नहीं। और ये जितने भी हैं ये सब किसकी मेहनत है? जो 2 4 10 हज़ार जिसके भी सब्सक्राइबर हो रहे, किसकी मेहनत है? मेहनत तो सबसे ज़्यादा बबली ने की। और जो ये सब्सक्राइबर भी कंट्रोवर्सी करने के लिए आए हैं ना फैमिली में, किसकी वजह से जानते हैं? मेरी वजह से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आई अपनी फैमिली में, पूरे गांव में यूट्यूब चैनल व्लॉग्स का बनाया, उसी से तो जानते हैं। लेकिन अब जब सब यूट्यूबर बनने, पहले मेरी मजाक ले थे, सब अपने आप बनने
देखो देख, पहले सब तपरीले में थे। हेलो जी, राम राम जी, नकल तारक रहे थे। चलो खैर कोई नहीं।